तो सबसे पहले दोस्तों असदुद्दीन अवैसी की ये जो है वीडियो थोड़ी सी देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अंत में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद जो है बात करते हैं। कुत्ता बिना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। बड़े बड़े नेता दोस्तों मुकाबला कर नहीं पाते उनका। ये देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले, मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छे जब नरेंद्र मोदी योगी जैसे जो बड़े नेता ये लोग मुकाबला नहीं कर पाते। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से पूछना चाह रहे हैं। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको कुछ नहीं होगी। अब जब मैं बोलूंगा यहां से, अब सुनो देवेंद्र फडणवीस जिला है दोस्तों जो हर एक चीज तुमने जिसका नाम असदुद्दीन कई एमएलए को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? कोई परेशान कर रहा हो या मस्जिद तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस ने इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया? हर एक परेशानी 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पापा जी से डर गए थे मोदी पे? ये फिर आप देखो। और हम बताना चाह रहे हैं, फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस है तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे। क्योंकि वो फडणवीस है तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस है तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस है तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा। जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम? लाइटर वेन में। मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस। तुम फडणवीस बोलो जरांगे पाटिल, नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता कच्ची हो जा रही पूरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया। कर रहा हूं मैं, जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। मिले हुए हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। फिर भी यकीन नहीं करते हो। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की गालियां पत्थर से लटक रही थी। लोग कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि असदुद्दीन सिर्फ चिल्लाता है। चिल्लाते हैं सिर्फ किसके लिए? सिर्फ हम लोग के लिए, हम मुसलमानों के लिए। जब कहीं पे दोस्तों जुल्म होता है मुसलमानों के खिलाफ या कहीं पे मस्जिद जो गिराई जाती है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे दंगा होता है, तो हर एक चीज़ में जो मुसलमानों को जो है ले लिया जाता है। तो इसकी वजह से वो जो आवाज़ उठाते हैं, उसको चिल्लाना नहीं कहते, आवाज़ उठाते हैं। तो आवाज़ और नहीं उठाएंगे तो और ज़्यादा दोस्तों, और ज़्यादा जो मुसलमान को दबाया जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो आवाज़ उठाते हैं हम लोग के लिए। तो कभी भी दोस्तों किसी को ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हम लोग की बी टीम है वो, किसी को कम से कम कहते हैं सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम बी टीम तो मत बोलो आप लोग, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को फुल बहुमत से दोस्तों सपोर्ट करना चाहिए। जो जितने मुसलमान दोस्तों देखते हो वीडियो,
बस सदुद्दीन ओवैसी को फुल सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।